अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबशर हसन। अपने आप को मोहब्बत, तारीफ़, दाद और ख़ुशी से भरे रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने आप को एक कंटेनर समझें, एक बर्तन समझें, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अच्छे इमोशंस को माइंड में रखना और बुरे इमोशंस को माइंड में रखना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी के साथ नफ़रत कर रहे होते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं, तो होता क्या है, वो नफ़रत और गुस्से के जज्बात आपके जिस्म के अंदर ही रहते हैं। आप एक ऐसे बर्तन की तरह होते हैं, कंटेनर की तरह होते हैं, जिसमें वो जज्बात होते हैं। तो जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में वो इमोशंस हैं, वो जितनी देर उसमें रहेंगे, वो उसी कंटेनर को, उसी बर्तन को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो आप जब गुस्से में होते हैं, जब आप किसी का नुकसान सोच रहे होते हैं, किसी के ख़िलाफ़ सोच रहे होते हैं, नफ़रत का इज़हार कर रहे होते हैं और बदले की आग में जल रहे होते हैं, तो वो आपको ही जला रही होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ नफ़रत के जज्बात रखना ऐसे ही है जैसे आप उसके लिए आग लेके रखे हुए हैं ताकि उसके ऊपर फेंक सकें, लेकिन वो जहाँ पे आग आपने रखी हुई है, वो आपका अपना जिस्म है, वो बर्तन है, वो कंटेनर है जिसमें आपने वो आग रखी हुई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब आप एप्रिसिएशन से भरे रहते हैं, लोगों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, खुशी के साथ हर अच्छी चीज़ को शुक्रगुजारी दे रहे होते हैं, अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, लोगों के बारे में उनसे मोहब्बत का इज़हार दिल में रखते हैं, हर किस्म के लोगों के बारे में, और जिनको आप अच्छा नहीं समझते उनके लिए भी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं और उनको भी चाहते हैं कि वो भी ठीक हो जाएं, बजाय इसके कि उनके बारे में नफ़रत का जज्बात रखने से। तो ऐसे में होता ये है कि आप जो कंटेनर हैं, आपकी जो बॉडी है, जिस बर्तन में आपके ये एप्रिसिएशन और खुशी वाले जो आपने इमोशंस रखे हुए हैं, वो सिर्फ आपको ही दाद दे रहे होते हैं, किसी और को नहीं कुछ दे रहे होते। सेम जैसे आप गुस्से और नफ़रत के जज्बात आप ही का नुकसान कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से एप्रिसिएशन, खुशी और मोहब्बत के जज्बात जब आप लोगों के बारे में रखते हैं और ग्रैटिट्यूड आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ील करते हैं, तो वो इमोशंस, अच्छे इमोशंस जितनी देर आपकी बॉडी में रहते हैं, आप उनको प्रोलॉन्ग करें, उनका ड्यूरेशन लंबा करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा देर वो आपकी बॉडी में स्टे करेंगे, वो वहाँ पे रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको वो एनर्जी देंगे, पावर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, हसद, दुख और नफ़रत आपको नुकसान पहुँचाते हैं, किसी और को नहीं। जिस जगह पे वो क़याम पज़ीर होते हैं, उसी जगह का वो नुकसान कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप खुशी, मोहब्बत और जज्बात को इस जगह पे भरे रहते हैं, तो वो किसी और को नहीं, आपको ही नुकसान नहीं, आपको वो किसी और को नहीं, आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। और ज़ाहिर है इससे आपके एनवायरनमेंट में भी खुशगवार फीलिंग आती है, खुशगवार चेंज आती है, आपके बिहेवियर में चेंज आती है। पॉजिटिव इमोशंस जब आप बॉडी पे ऊपर रखते हैं, बॉडी के अंदर रखते हैं और लगातार रखते हैं, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगती है। अगर आप लगातार इसको ट्राई करके देख लें कि आप नेगेटिव इमोशन को, जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आने लगे बॉडी में, तो आप उसकी जगह में उसको चेंज करके, किसी के साथ नफ़रत आने लगे, उसको चेंज करके उसके साथ मोहब्बत महसूस करना शुरू कर दें। उसके लिए ऐसी फीलिंग लेके आएँ कि उसकी वो ठीक हो जाए, जिस वो ख़ामी में मुब्तला है, जिस ख़ामी से आपको नफ़रत है, उसके लिए वो फीलिंग लेके आएँ। जैसे प्रेयर्स होती हैं, जैसे गुड फीलिंग की रेज़ आपके हार्ट से निकल रही हूँ, और आपके हार्ट की पावर आपके माइंड से 60 गुना ज़्यादा है। तो जब आप लव फ़ील करते हैं लोगों से, एप्रिसिएशन फ़ील करते हैं, तो हार्ट से फीलिंग निकलती है और वो 60 टाइम्स मोर पावरफुल है हमारे माइंड की पावर से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।